मैं एक आम आदमी था, मैं एक टेंट हाउस की दुकान चलाने वाला आदमी था। आज मुझे आधा उत्तर प्रदेश जानता है, तो बसपा की देन है। बसपा नेता बनाती है, लेकिन बसपा के लोग जिस दिन से उन्होंने नर्सरी उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है, उसका ग्राफ गिरता चला गया है। जब तक मान्यवर साहब की विचारधारा नेता बनाने की थी, उनका मानना ये था कि एक नेता जाएगा, हम 10 तैयार कर लेंगे, हमें भागने वाले नहीं चाहिए, हमें टिकने वाले लोग चाहिए। लेकिन आज जितने भी ब्राह्मण नेता थे पार्टी में, एक ब्राह्मण ने सब खत्म कर दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा होता था रामवीर उपाध्याय। रामवीर उपाध्याय को धीरे से ख़त्म कर दिया गया और दूसरे नेता को खड़ा नहीं होने दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीएसपी से नेता निकल जाते हैं, फिर उनकी खाना पूर्ति नहीं हो पाती है, उनकी जगह नहीं भरी जाती है, जो चला गया सो चला गया, वो फिर वो स्थान खाली रह जाता है। बिल्कुल इस बात में 100% दम है कि देखिए मेरी बात सुनिए, आज मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ और जो दिमाग से जुड़े थे ब्राह्मण लोग मेरे क्षेत्र में ही आए और जुड़े, टिकट पाई, चुनाव लड़े, हारे और घर बैठ गए। 2024 के चुनाव पे मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज़ पे या मैसेज कर दूंगा, आप 7% पे रह जाएंगे, ये मेरा वादा है, ब्राह्मण की जुबान है। 2024 में 7% पे रह जाएंगे और 2027 में पार्टी का नाम कहीं नहीं दिखेगा। आज पूरे ज़िले में आप घूमते हैं, एक बोर्डिंग, एक होर्डिंग, एक कहीं मीडिया दिखा देंगे, आपके जूते में पानी पीने को मैं तैयार हूँ। ये आप शराब दे रहे हैं पार्टी को? पार्टी को शराब नहीं दे रहा, मैं पार्टी के बारे में ये बता रहा हूँ कि मेरा जैसा आदमी पार्टी में अगर नहीं रहेगा, जो पार्टी को खड़ा करके रखता है, जो मीडिया में बात उठाता है, जो अपने कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ा है, जो अपने दलित समाज के लोगों के यहाँ जाके दुख में रोता है और खुशी में जाके नाचता है, अगर मैं उस पार्टी में नहीं रहूँगा तो कोई नाम लेना पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे, कोई नाम लेने वाला पानी देने वाला नहीं होगा। आप लिख लीजिए इस बात को। जो थानेदार जी जाटव जी बैठे थे 2007 में बहन जी ने थाने में, वो 2012 में यादव जी बैठ गए थे, ठीक है, लेकिन 2017 में वहीं पे ठाकुर साहब बैठ गए थे आके। तो शोषण तो सर आपका भी शोषण हुआ, लेकिन SC/ST एक्ट नहीं लगा, जिसमें पहले सजा होगी बाद में इंक्वायरी होगी। SC/ST एक्ट नहीं लगा, प्लाटों पे कब्जे नहीं हुए, गोलियां मार दी गई, गोलियां ब्राह्मण। सुनिए, वो आंकड़े हैं बाकायदा, सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हुई हैं, चाहे विकास दुबे का मैटर हो, चाहे खुशी दुबे का मैटर हो, जो ब्राह्मण जो मारे गए हैं, तो बीजेपी सरकार में मारे गए हैं। ब्राह्मण बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा ब्राह्मण ठोको नीति थी, आज बुलडोजर नीति है। तो सर आप बीएसपी को क्यों बदनाम कर रहे हो? बीएसपी को मैं बदनाम नहीं कर रहा, बीएसपी को मैं ये बता रहा हूँ कि आप बीएसपी के लोगों का ये कहना है कि ब्राह्मण की वजह से पार्टी पीछे जा रही है। लेकिन सर ब्राह्मणों को मौके तो बहुत मिले थे बीएसपी में, बड़े बड़े पदों पर मंत्री सब ज्यादा बनाए गए थे, सब ज्यादा विधायक चुनकर भी आए थे, अच्छे मौके दिए गए थे। सर उसी का तो कारण है कि आज भी मेरे जैसे ब्राह्मण बसपा में काम कर रहे हैं। हाँ। ब्राह्मणों को मौके मिले थे, तो लेकिन ब्राह्मणों ने भी कुछ दिया था ना, ब्राह्मणों ने सत्ता दी थी आपको, अगर आपने बदले में उनको मौके दिए तो आज भी तो ब्राह्मण आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको तो ब्राह्मण के साथ जुड़ना पड़ेगा ना। आपका आज मैं किसी जाटव समाज के आदमी के घर जाता हूँ और चाय पीने के लिए कह दूँ मेरे पेट में गैस बन रही है, तो वो सीधा मुझे ताना मारते हैं कि जी हम चमा रहे हैं, आप इसलिए चाय नहीं पी रहे क्या? हम बीमारी की हालत में भी वहाँ चाय पीते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी समानता की बात करती है। तो सर बीएसपी भी तो करती है बात, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, वो सबको साथ लेकर चलती हैं बहन जी। नहीं, पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, ब्राह्मण की बात करती थी, लेकिन जैसे ही बहन जी सत्ता में आ गई तो तिलक तराजू तलवार की भी बात कर दी थी उन्होंने। लेकिन वो सब झूठे में, सर झूठा है वो, कहीं सर उसका रिकॉर्ड नहीं है। झूठा नहीं होता। बहन जी ने, तो मीडिया की देन है सर। नहीं, बहन जी ने या मान्यवर साहब ने नहीं कहा, लेकिन बहन जी के समर्थकों ने, बहन जी के समाज के लोगों ने सर बदनाम करने की कोशिश है ना, जिन्होंने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया, जिन्होंने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया। SC/ST एक्ट की बात करते हैं, अपराध तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी भी दलितों पर, जो SC जातियां हैं, अभी जो UAPA कानून आ गए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आई, उनमें जमानत भी नहीं हो पाती आसानी से। आप उन कानूनों की बात क्यों नहीं करते हैं? खुशी दुबे आज भी जेल में है, वो उसका क्या कसूर था, आप उसकी बात नहीं करते हैं? मान्यवर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे खुशी दुबे हों जेल में, चाहे विकास दुबे हों, चाहे आजम खान साहब जेल में क्यों ना हो, आप जिसकी भी बात करेंगे, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा वो इनाम भी तो पाएगा।
जो मेहनत करेगा, जो वफादारी करेगा, वो इनाम। बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है कि बहन जी ने अपने परिवार में ही पार्टी तक को सिमेट कर रख लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं, उपाध्यक्ष जो है भतीजे को भाई को बना दिया, कोऑर्डिनेटर जो है भतीजे को बना दिया, कोषाध्यक्ष जो है भाभी के पास पद चला गया है। सर यही कारण है कि अब सही नेता पार्टी छोड़ के जाने को तैयार हैं, क्योंकि पार्टी में कुछ बचा नहीं है, परिवार की पार्टी हो गई है। बहन जी अपने आप को जेल जाने से बचा रही हैं और भाई की संपत्ति को और भतीजे की संपत्ति को बचा रही हैं। उनको समाज से, उनको पार्टी से, उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी, बहन जी के अंदर पार्टी में क्षमता नहीं है पार्टी चलाने की, तो क्यों आनंद भाई साहब, क्यों आकाश भाई साहब, क्यों नहीं जैसे मान्यवर साहब ने बहन जी को बनाया था, क्यों नहीं? क्या समाज में कोई दूसरा नेता नहीं है? हम कहते हैं जाटव समाज में कोई दूसरा इस लायक नहीं है। आप बताइए क्या, क्यों आकाश और क्यों आनंद? लेकिन सर यदि आकाश आनंद जो है पार्टी में बड़े पदों पर आ गए हैं, यदि वो नेता बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है उससे? हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहन जी का समाज बहन जी को नेता मानता है। आकाश भाई साहब के पास, आनंद भाई साहब के पास नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन जब तक मान्यवर साहब थे, जब तक उन्होंने हर फार्मूला अपनाने की कोशिश की, और मान्यवर साहब की ताकत थी कि उन्होंने 2004 से पहले बहन जी को एक मंत्र दिया था कि सोशल इंजीनियरिंग, उस मंत्र पे इन्होंने काम किया 4-5 साल लगातार, और उसी के मंत्र के आधार पर इनको सत्ता मिली। सर आप कह रहे हैं कि तानाशाही बहुत ज़्यादा है मायावती जी में, बीएसपी में जो पार्टी है। जब ऐसी बात आपको पता होती है कि फला पार्टी में यह हाल है, तो आप इसमें रुके कैसे रुके हुए थे इतने सालों से? देखिए, पार्टी बाद में है, महापुरुषों का मिशन और मूवमेंट पहले है, महापुरुषों की विचारधारा है। जैसे हमारे बाबा साहब ने इस देश के हर इंसान को वो सुविधाएं अपने संविधान के माध्यम से दी हैं कि उन्होंने ब्राह्मण और दलित की बात नहीं की, उन्होंने अगड़ों और पिछड़ों की बात नहीं की, उन्होंने स्वतंत्रता की और लोकतंत्र की बात की, समानता की बात की। तो उन बातों को सोच के, उनकी विचारधारा को मान के, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था मान्यवर काशीराम। जो बीएसपी की आज ये हालत हुई है, एक सिंगल सीट रह गई है उत्तर प्रदेश में, इसकी मुख्य वजह क्या क्या है, जरा वो बताइए सर। मुख्य वजह सिर्फ एक ही है कि प्रत्याशी का चुनाव सही नहीं होना, प्रत्याशी के चुनाव में लालच और प्रत्याशी के चुनाव में अनदेखी करना। लेकिन बहन जी ने इस बार खुद कहा था कि मैंने प्रत्याशी खुद इंटरव्यू करे हैं प्रत्याशियों के, बहुत अच्छे वो जो है प्रत्याशी उतारे हैं इस बार। तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, वो लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं। अपनी जमानत जब्त हो गई है उनकी। बहन जी बैठी है एसी कमरे में, ठीक है, हम मानते हैं वो बाहर निकलने के लिए नहीं है, बाहर रोड पे आने के लिए हम लोग हैं। कार्यकर्ता है, आज भी बहन जी आवाज़ करते हैं, हम सड़क पर तोड़ फोड़ कर देंगे। हमने बेशक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज भी हम बहन जी में आस्था रखते हैं, पार्टी में आस्था रखते हैं। हम आज भी बहन जी के हर आदेश को उसी आस्था से मानते हैं जिस आस्था से पद पे रहते हुए या बिना पद के रहते हुए, पार्टी में रहते हुए मानते थे। मगर ज़मीनी हकीकत तो कोऑर्डिनेटर को पता है, ज़मीनी हकीकत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पता है, ज़मीनी हकीकत मैं जब काम कर रहा हूँ, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जितने महीने या जितने साल महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने मीटिंग ना करी हो और मैंने मीडिया में अपनी बात ना पहुंचाई हो मीडिया के माध्यम से। लेकिन भारद्वाज जी चुनाव हुआ है 2022 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, बीएसपी को ब्राह्मणों के वोट तो कहीं मिले ही नहीं है, क्या फ़ायदा रहा आपके पार्टी में रहने का? मैंने बताया ना, जब हमारा नेता कौन, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी जब नोएडा आए, हमने 10 लाख रुपए खर्च किए उनके प्रोग्राम में होर्डिंग लगवाए, बैनर लगवाए, मंच लगवाए, भीड़ इकट्ठी की, उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, उनको चांदी के मुकुट पहनाए, उनको त्रिशूल दिए, उनको धनुष दिए, उनको फरसे दिए, और हमने कहा कि मिश्रा जी 5 मिनट के लिए हमारे घर पे लंच कर लो। सही है। मिश्रा जी ने कहा हम तो घर से खा के चलते हैं और घर जाके खाते हैं। मैंने कहा आप चाय ले लेना। नहीं, हम चाय तो पीते ही नहीं, तो एक गिलास पानी पी लेना। तो मेरे लोगों को, मेरे नोएडा के लोगों को कैसे पता चले? तो आपसे भी छुआछूत करते हैं क्या सतीश मिश्रा जी? नहीं, उनको ये पता है कि अगर मैं विनोद शर्मा ब्राह्मण के घर चला गया तो ये अपने क्षेत्र का नेता बन जाएगा, और जब नेता बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बहन जी के नज़रों में आ जाएगा, और बहन जी के नज़रों इसके नेतृत्व को ख़त्म करना है। तो एक दूसरे की उंगली पकड़ने की बजाय टांग खींचने का काम। लेकिन सर बीएसपी को कहा जाता है कि बीएसपी में नेता बनाए जाते हैं, एक मतलब नर्सरी है नेता बनाने की। आप कह रहे हैं कि हमको मुलाकात नहीं करी, यदि हम नेता बन जाते तो?
सर बिल्कुल हकीकत बात है। अगर मुझे बहन जी ने और पार्टी ने इतने पद दिए हैं, मान्यवर साहब का जन्मदिन था अभी पिछले महीने मार्च में, 15 मार्च को नोएडा से 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। दलित प्रेरणा स्थल और नोएडा के अंदर, जिले के अंदर एक भी होर्डिंग बैनर लगाया गया हो तो मुझे बताएं, सिवाय एक्सेप्ट मी। ना जिलाध्यक्ष का कोई बैनर था, ना महानगर अध्यक्ष का कोई बैनर था, ना विधानसभा अध्यक्ष का कोई बैनर था, ना किसी कोऑर्डिनेटर का बैनर था, ना किसी प्रत्याशी का बैनर था। यहाँ तक कि लोकसभा के प्रत्याशी थे सतवीर नागर, उनको बहन जी ने कितना बड़ा सम्मान दिया था कि उनको कोऑर्डिनेटर भी बनाया था, पश्चिमी मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर भी बनाया, उनका भी कोई बैनर नहीं था। हम किसी पद पे ना होते हुए भी हम वहाँ गए, हमने होर्डिंग बैनर भी लगाए, हमने वहाँ केक भी काटा, हमने अपनी 25-50 लोग, शायद आप भी थे वहाँ पर, वो केक हमारे माध्यम से काटा गया था। हमने वहाँ पर मान्यवर साहब का जन्मदिन मनाया। किसी ने क्यों नहीं मनाया भाई? हम चुनाव ही तो हारे थे। भारद्वाज जी, बहन जी का गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर, 3 सीटें हैं यहाँ पर, नोएडा, दादरी और जेवर। तीनों सीटों पर बीएसपी की इतनी बुरी गत हुई है, मुख्य कारण क्या क्या दिखते हैं सर आपको इसके? इसका मुख्य कारण है आनंद भाई साहब। आनंद भाई साहब को बारे में कार्यकर्ताओं को ही बताया जाता है कि मैं गौतम बुद्ध नगर गृह जनपद क्षेत्र होने के नाते स्पेशल मुझे तो यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन आनंद भाई साहब कभी भी किसी भी कार्यकर्ता से नहीं मिले। 5 लोगों से मिलते हैं, रात को सेक्टर 44 में आते हैं, सिर्फ जिलाध्यक्ष को खबर होती है, जिलाध्यक्ष अपने 5 प्यारे लोगों को लेके जाता है, भाई साहब से जय भीम कराता है और बाहर से बाहर भगा दिया जाता है। और जब अदालत लगे, नाराज कार्यकर्ता को जब तक आप नहीं मनाएंगे, आप कैसे पार्टी को चलाएंगे? अगर मैं नाराज हूँ, अगर मुझसे नाराजगी का कारण नहीं पूछा जाएगा, आप कहाँ से दूसरा विनोद शर्मा लाएंगे? आप दूसरा ब्राह्मण चेहरा तो ला सकते हैं, लेकिन जितनी करीबी से, जितनी गहराई से मैंने पार्टी के लिए काम किया है, जितनी आस्था मेरी पार्टी में है, नए आदमी में कैसे भरेंगे आप? सर कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से बीएसपी में जो ब्राह्मण आ गए हैं, बीएसपी खत्म हो गई है, वहाँ बहुजनों की बात नहीं होती है, सर्वजनों की बात होती है। सर देखिए, बहुजन समाज में जो बातें हो रही हैं कि ब्राह्मण के आने से पार्टी पीछे गई है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। कोई एक ऐसी पार्टी बता दो जिसने पूरे देश में ब्राह्मणों के बिना सत्ता तक पहुंची हो। आप क्या सोच रहे हैं, 2007 में आप बिना ब्राह्मणों के पहुंच गए थे सत्ता में? ब्राह्मण 2007 के बाद आपके साथ आया ही नहीं, इसलिए आप सत्ता से दूर रहे, हम दूर रहे सत्ता से। ब्राह्मण 2007 में दिल से आप सत्ता के साथ लगा था, लेकिन 2007 में ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी SC/ST के मुकदमे लगे थे। 2012 में वो सपा के साथ चला गया। 2012 में जब ब्राह्मणों के प्लाटों पे कब्जे हुए, ब्राह्मणों के साथ जूता लात हुई, तो वो बाबा के साथ 2017 में बीजेपी के साथ चला गया और 2022 में भी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो वो सड़क पे भी जनता के साथ रैलियाँ कर रहे हैं। अगर जयंत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पिताजी के बाद तो उन्होंने लाठियां खाई हैं पुलिस की। अखिलेश और जयंत जेल जाने को भी तैयार हैं। रात भर रोड शो किए उन्होंने। आकाश आनंद ने कितने रोड शो किए? आकाश आनंद भाई साहब ने राष्ट्रीयवाद में कितनी रैलियां करी है, कितनी मीटिंग करी है, कितने कार्यकर्ताओं से मिले, कितने जाटव समाज के लोगों पे, कितने कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हुए हैं, वो किनके यहाँ कितने लोगों के यहाँ शोक मनाने गए? लेकिन सर बीएसपी के नेता कहते हैं यदि हम सड़क पर उतरेंगे ना, पुलिस के हम पे लाठी बजाएगी, हम पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, हमारा कमज़ोर समाज है, जो उनके पास मुकदमे लड़ने के पैसे नहीं होते हैं, वो कैसे बर्बाद हो जाएंगे? वो तो इसलिए हम सड़क पर नहीं आते हैं, हम तो वोट की राजनीति करते हैं। तो सब वोट की राजनीति कर लीजिए आप। 30% से 12% पे आ गए हैं।